नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण और जनसांख्यिकी संतुलन को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह प्रदेश में घटती हिंदू आबादी पर भड़क उठे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने राज्य में हिंदू और मुस्लिम आबादी के आंकड़ों में तुलनात्मक असंतुलन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण और जनसांख्यिकी संतुलन को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह ने प्रदेश में घटती हिंदू आबादी पर भड़क गए। उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा। उन्होंने प्रदेश में एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी लागू करने की मांग की। इसमें उन्होंने राज्य में हिंदू और मुस्लिम आबादी के आंकड़ों की तुलनात्मक असंतुलन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, बीते 6 दशकों में हिंदू आबादी में 5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि वहीं मुस्लिम आबादी में 5% की बढ़ोतरी का दावा है। आगे बीजेपी विधायक ने ट्वीट कर लिखा कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधता वाले राज्य में क्षेत्रवार जनसांख्यिकी नीति बनाई जाए ताकि विकास संतुलन हो, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो और सामाजिक सद्भाव मजबूत बने। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से ताकत भी झोंक दी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पर पहला रैंप लॉन्च हुआ। 27 में केवल अखिलेश जी को लाना है सॉन्ग काफी धूम मचा रहा है। आगामी चुनाव के लिए अखिलेश यादव का नया प्रचार काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2027 में विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पहला रैप लॉन्च किया गया। 27 में केवल अखिलेश जी को लाना है सॉन्ग काफी धूम मचा रहा है। आगामी चुनाव के लिए अखिलेश यादव का नया प्रचार काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस रैप ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और ये गाना लॉन्च होने के बाद राजनीतिक दलों में अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं। बीजेपी तो जमकर सपा को आड़े हाथ ले रही है। यूपी में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। हर रोज पुलिस 4 से 5 एनकाउंटर कर रही है। शामली, प्रयागराज और हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ग्राउंड जीरो पर साफ देखने को मिल रही है। हर दिन पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। हुए बदमाशों को ढंग से सबक सिखाया। इस अभियान के तहत यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बात की जाए शामली, प्रयागराज और हरदोई की, तो तीनों जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जहां शामली में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया, वहीं हरदोई में 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद की गई। पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है। जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। ऑपरेशन लंगड़ा के माध्यम से पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुरादाबाद में छात्रा संग शर्मनाक बर्ताव का मामला सामने आया है। पाकबाड़ा में मदरसे ने 8वीं में प्रवेश के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा। परिजनों के विरोध पर अभद्रता हुई। यूपी के मुरादाबाद जिले के पाकवाड़ा क्षेत्र में लोधीपुर में स्थित एक मदरसे में शर्मनाक मामला सामने आया, जहां मदरसा प्रशासन ने मदरसे की बच्ची के चरित्र पर ही सवाल उठाया। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर मदरसा प्रशासन के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की। छात्रा का 8वीं क्लास में एडमिशन के लिए मदरसा मैनेजमेंट ने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल टेस्ट मांग लिया। मैनेजमेंट ने बच्ची के परिजनों से कहा कि मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही मदरसे में एंट्री मिलेगी। वहीं जब परिजनों ने इस बात का विरोध किया तो मदरसा प्रशासन ने लोगों से अभद्रता करते हुए बच्चे के परिवार के लोगों को मदरसे से बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार चंडीगढ़ का रहने वाला है। बच्ची के पिता ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। पूरा मामला पाकवाड़ा क्षेत्र के जामिया असानुल बनाता गर्ल मदरसे का है। यूपी के कासगंज में कार से बाइक टच होने पर विवाद हो गया। 2 समुदायों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला फायरिंग तक जा पहुंचा और पथराव भी हुआ। सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया
और दोनों समुदायों के लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कार से बाइक टच होने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो समुदाय के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला फायरिंग और पथराव तक पहुंच गया। घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। दोनों समुदाय के लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया गया। आपको बता दें कि सोरो कस्बे में रहने वाले एक युवक की कार सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक ने कार को रास्ते से हटाने को कहा। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में पथराव हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। दो समुदाय में विवाद की सूचना पर एसपी, एएसपी, इसके अलावा सीओ सदर भारी पुलिस फोर्स पीएसी के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान को 26 सितंबर को शहर में हुई हिंसा के बाद कथित तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। निदा खान ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की है। निदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस बात का दावा किया कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपमानजनक संदेश और इंटरनेट से प्राप्त नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान को 26 सितंबर को शहर में हुई हिंसा के बाद कथित तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। निदा खान ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की है। निदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दावा किया है कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपमानजनक संदेश और साथ ही इंटरनेट से प्राप्त नंबरों से धमकी भरी कॉल आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फोन कर उनको धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। निदा ने 4 मिनट 24 सेकंड के वीडियो में कहा कि उन्हें पहले भी धमकियां मिली थी, लेकिन पिछले महीने 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर हुई हिंसा, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी के बाद स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। निदा खान ने वीडियो में कहा कि कुछ लोग पिछले कई दिनों से इंटरनेट से मिले नंबरों से मुझे फोन कर रहे हैं, ऑनलाइन गालियां दे रहे हैं। अब मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बड़ा हादसा हो गया। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही निजी बस में भीषण आग लग गई। कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के वक्त करीब 40 लोग इसमें सवार थे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बड़ा हादसा हो गया। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस और एक 2 व्हीलर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। इससे बस में सवार 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे। इनमें से 18 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के बाद गेट तोड़कर बाहर कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। पुलिस के अनुसार कई शवों के पूरी तरह से जलने के कारण उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की हवा काफी जहरीली हो चुकी है। लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। AQI 305 दर्ज हुआ और सबसे ज्यादा आनंद विहार में AQI का लेवल 410 दर्ज हुआ है। वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने का फैसला किया है और कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग के जरिए कराई जाएगी। प्रदूषण की मार झेल रही राजधानी दिल्ली में अब कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी हो रही है और इसकी जानकारी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी। रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विशेषज्ञों ने बुराड़ी इलाके में इसका सफल परीक्षण किया। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादल छाए रहने की संभावना जताई है। अगर हालात अनुकूल रहे तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश होगी। यह पहल न केवल तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करेगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस नवाचार के जरिए राजधानी की हवा को स्वच्छ और पर्यावरण को संतुलन बनाना है। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग वायुमंडल में कुछ पदार्थों को फैलाकर बारिश बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो बादलों के संघनन और बारिश को प्रोत्साहित करते हैं।